स्टूडेंट्स, अनंत स्पर्शों में हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वक्रों के लिए अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे। तो लीजिए, ये एक थर्ड डिग्री कर्व है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इस कर्व के लिए सबसे पहले हम दिए गए कर्व के लिए पैरेलल एसिम्पटोट्स देखते हैं, पैरेलल अनंत स्पर्शियां जो अक्षों के समानांतर हैं। वक्र के समीकरण में अक्ष की हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 1 जो कि कांस्टेंट। सो इस कर्व के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट या अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसी तरह से माइनस 4y क्यूब y की हाईएस्ट डिग्री टर्म है जिसका कोएफिशिएंट -4 है जो कि कांस्टेंट है। सो y एक्सिस के पैरेलल भी कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं होगा। देन ऑब्लिक एसिम्पटोट की बात करें, सो दिए गए कर्व थर्ड डिग्री का है। सो थर्ड डिग्री के जितने भी टर्म हैं उन टर्म में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे। शॉर्टकट मेथड जैसे हम पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। सो x इक्वल टू 1 प्लस 3 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m माइनस 4 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। ये केवल हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उनमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m। इससे जस्ट लोवेस्ट यानी सेकंड डिग्री टर्म उनमें भी आप लिखेंगे। हम देख रहे हैं यहां कोई सेकंड डिग्री टर्म नहीं है, सो 0। देन फर्स्ट डिग्री दो टर्म है माइनस x एंड y, इनमें भी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m रखें। सो पहला काम ये होगा। देन स्लोप ऑफ एसिम्पटोट, इसके लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म के करस्पॉन्डिंग जो 5 3m है इसे 0 करेंगे और 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0। इसे m के लिए सॉल्व करेंगे। माइनस 4m स्क्वायर so plus 4m square, so minus 4m plus 4m, so minus 1। so फैक्टर कर लेंगे और ये m की 3 रियल वैल्यू है जिनमें 2 वैल्यू सेम है, माइनस हाफ, m इक्वल टू 1 माइनस हाफ एंड माइनस हाफ। ये फैक्टर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सो एक रूट माइनस हाफ रिपीट हो रहा है। ये है अनंत स्पर्शों की स्लोप्स। 3 वैल्यू रियल है इनकी। सो 3 एसिम्पटोट इस कर्व के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। कर्व एसिम्पटोट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में c कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके लिए आप
equation of asymptote. C की वैल्यू, ये रिजल्ट हम तब यूज लेंगे जब C की n की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। इस इक्वेशन का कोई भी रूट अगर रिपीट हो रहा है उस केस में ये रिजल्ट काम में लेंगे। अगर रिपीटिंग रूट डबल रूट है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम ये रिजल्ट काम में लेंगे। ये रिजल्ट, इफ एनी रूट रिपीटिंग 3 टाइम, रूट रिपीटिंग 2 टाइम्स एंड नॉन रिपीटिंग रूट, n डिग्री इक्वेशन है, देन ये फाई n होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 होगा, इन दिस वे। हमारे केस में 3rd डिग्री इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन 3rd डिग्री है, सो ये 3 देन 2 देन 1, सो इजीली आप ध्यान रख सकते हैं। सेकंड 2 टाइम डेरिवेटिव c स्क्वायर, c की पावर 1 टाइम डेरिवेटिव, c की पावर 0 टाइम डेरिवेटिव, सो एज इट इज। इसी वे में 3 देन फैक्टोरियल 3, 2 देन फैक्टोरियल 2, 1 देन फैक्टोरियल 1, सो इजीली ध्यान रख सकते हैं। लीजिए n की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग हम इस इक्वेशन से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और -12 रिपीटिंग रूट है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो हम इस इक्वेशन से c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c में 2nd डिग्री इक्वेशन है तो c की 2 वैल्यू होंगी, सो n की एक वैल्यू जो कि रिपीटिंग टाइप है, इसके करस्पॉन्डिंग c की 2 वैल्यू होंगी। इस तरह से 2 एसिम्पटोट इनके करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। सो हमारे केस में phi 3m 1 plus 3m minus 4m cube, so differentiate करेंगे with respect to m, so 3 minus 12m square and plus phi 2m। हमारे केस में इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं phi 2m 0 है, so 0 equal to 0, और इस वे में c equal to 0। corresponding equation of asymptote is y equal to mx and plus c, or y equal to x। n equal to 1 when n equal to -12, c square by factorial 2, phi 3 double dash m, so again differentiate करेंगे इस रिजल्ट को, so -24m plus c by factorial 1, phi 2 dash m, phi 2m 0, so 0 plus phi 1m, एंड phi 1m हमारे केस में -1 plus m, तो -1 plus m, so m equal to half, so c square by 2 -24 into -half
प्लस -1 प्लस -हाफ और 6c² -3/2 इक्वल टू 0 और 4c² -1 इक्वल टू 0. This implies c equal to ±half. अतः m इक्वल टू -half के संगत और corresponding asymptote y equal to mx plus c and y equal to mx plus c की वैल्यू +half and -half. y plus x minus 1 equal to 0 and 2y plus x plus 1 equal to 0 और एक ये एसिम्प्टोट y equal to x. सो ये टोटल 3 अनंत स्पर्शी है. नेक्स्ट y³ minus 5xy². इस कर्व के लिए बात करते हैं. थर्ड डिग्री कर्व की इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेलल एसिम्प्टोट देखते हैं. यहां y में हाईएस्ट डिग्री टर्म y³ एंड x में हाईएस्ट डिग्री टर्म -4x³. दोनों ही वेरिएबल x एंड y के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट कांस्टेंट हैं. सो अक्षों की कोई पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगा इस कर्व के लिए. ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए 5, 3m. सो कर्व की इक्वेशन में थर्ड डिग्री टर्म जो भी है उनमें x equal to 1 and y equal to m. So m³ minus 5m² plus 8m minus 4 and 5 to m. सेकेंड डिग्री टर्म्स में भी हम x equal to 1 और y equal to m रख रहे हैं. यहां पर ये 3 टर्म सेकेंड डिग्री टर्म है. -3m² plus 9m and -6 5 1m. जो टर्म फर्स्ट डिग्री है 2m minus 2. ये दो टर्म फर्स्ट डिग्री है. इनमें भी x equal to 1 and y equal to m रखा. स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट्स. हाईएस्ट डिग्री टर्म के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है इसे 0 करेंगे और m³ minus 5m² plus 8m minus 4 equal to 0. फैक्टर करेंगे इसके. और एसिम्प्टोट की जो स्लोप्स हैं यहां पर m की तीनों ही वैल्यू रियल है. सो 3 रियल एसिम्प्टोट होंगे जिनमें एक वैल्यू 1 नॉन रिपीटिंग है, एक वैल्यू 2 रिपीटिंग है, 2 टाइम रिपीट हो रही है. सो हम c की वैल्यू एसिम्प्टोट के लिए अगर एसिम्प्टोट की इक्वेशन y equal to mx plus c है तो m तो हमें यहां से मिल रहा है, c की वैल्यू हम अलग से लेंगे.
फाइव 3 डैश m, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू n, सो 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8 एंड 5 to m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6 इक्वल टू 0. So m equal to 1. So 3 minus 10 plus 8 and plus minus 3 plus 9 minus 6. So c plus 0 equal to 0. This implies c equal to 0. So asymptote की equation y equal to mx plus c. m equal to plus 2. यहां m की वैल्यू 2 रिपीट हो रही है, सो हम इस इक्वेशन से c की वैल्यू लेंगे. और c स्क्वायर फैक्टोरियल 2 5 3 डबल डैश m. 5 3 m के 2 टाइम डेरिवेटिव, 1 टाइम डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से लेंगे. सो 6m minus 10 plus c into 5 to dash m, 5 to m differentiate करें with respect to m, 6m plus 9 plus 5m plus 2m minus 2. When m equal to 2, so 12 minus 10 plus c minus 12 plus 9, so minus 3 and plus 2, or c square minus 3c plus 2 equal to 0. फैक्टर करेंगे इसकी. सो c इक्वल टू 1 and 2. सो अनंत इस पर c, y इक्वल टू mx प्लस c and mx प्लस c. सो 3 एसिम्पटोट है, y इक्वल टू x, y equal to 2x plus 1 and y equal to 2x plus 2. So जो भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है उन्हें हम इस मेथड की हेल्प से उनके एसिम्पटोट हम ज्ञात कर सकते हैं.